नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोहे सवसानम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम पड़मीय शीर्षाणेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरेण निलयं पैडिसमुत्कीर्तनं बोच्छम्। क्या किया? चलिए, गोमट साहर जी कर्मकांड जी ग्रंथ चल रहा है। इसमें भाव अधिकार की चर्चा चल रही है। जीव के असाधारण भाव जो जीव में ही पाए जाते, जीव के अलावा और किसी में नहीं पाए जाते। तो ये 5 प्रकार के असाधारण भाव, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। जो कर्म के उपशम से होते हैं वो औपशमिक होते हैं, जो कर्म के क्षय से वो क्षायिक, जो कर्म के क्षय उपशम से वो क्षयोपशमिक, जो उदय से वो उदयिक, और कर्म के बिना जो स्वभाव से वो पारिणामिक। कर्म कितने होते हैं मैं पूछूंगा, आप लोग थोड़ा बता दो। 8 कर्म कितने होते हैं? 8। उसमें उपशम कितने कर्मों का होता है? दबना, कोई चीज दबी थोड़ी देर के लिए, बाद में फिर उड़ जाएगी। तो एक अकेले मोहनी कर्म का ही उपशम होता है। ज्ञान दर्शन आदि का 7 कर्मों में से किसी भी का भी उपशम नहीं होता है, केवल मोह का उपशम होता है। तो मोह के 2 भेद हैं, दर्शन मोह, चारित्र मोह। दर्शन मोहनी की वजह से जीव के श्रद्धा गुण में विपरीतता आती है, जो जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा नहीं दिखता, उल्टा दिखता है। और चारित्र मोह के वजह से जीव का स्वाभाविक परिणमन नहीं होता है, कषाय रूप परिणमन होता है। चारित्र मोहनी की वजह से कषाय भाव करते हैं, और दर्शन मोहनी की वजह से मिथ्यात्व परिणाम होता है। इन दोनों कर्म का उपशम हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ काल के लिए सम्यक प्रकट हो गया, कुछ काल के लिए मिथ्यात्व दब गया, सम्यक्त हो गया, और बाद में फिर से मिथ्यात्व का उदय आ गया और आपका फिर से सम्यक छूट के मिथ्या दृष्टि हो गई। मतलब कुछ काल के लिए सम्यक्त हो जाए और फिर छूट जाए। ऐसा कितनी बार हो सकता है कि सम्यक मिथ्या छूट के सम्यक्त हो जाए और फिर सम्यक छूट के फिर मिथ्या हो जाए? असंख्यात बार। एक गिनती, एक बार किसी को सम्यक्त हो गया, उसके बाद में वो नियम से अर्धपुद्गल परावर्तन काल के अंदर मोक्ष चले जाए। अब अर्धपुद्गल परावर्तन काल अपन नेक्स्ट अलग समझेंगे, फिर उतने काल में नियम से मोक्ष चले जाए। छूट भी जाए तो भी छूट जाएगा, तो भी वो अर्धपुद्गल परावर्तन के अंदर अंदर पुनः प्राप्त करके मोक्ष चले जाएगा। और नहीं हुआ है जिसको आज तक सब में, उसके संसार का कोई ठिकाना नहीं, कब तक और गुण में और कोई भरोसा। लेकिन सम्यक्त होने के बाद में गारंटी है कि वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल में मोक्ष चले जाए। है ना? अब ये जो तो मौनी के अंदर मतलब मौनी के उपशम से 2 भाव होते हैं, एक दर्शन मोह का उपशम हुआ तो औपशमिक सम्यक, और चारित्र मोह का भी उपशम होता है, माने जीव को कुछ काल के लिए है ना, और फिर से वो चारित्र मोह का उदय आया तो फिर से कषाय रूप परिणाम हो गया, फिर से वो गिर गया।
तो ये दो प्रकार के परिणाम है। औपशमिक सम्यक के गुणस्थान है 4 से 7, अथवा द्वितीयोपशम सम्यक की अपेक्षा 7 से 11, 6 से 11, या उतरते समय चौथे से ले लो। द्वितीयोपशम सम्यक 4 से 11 तक हो सकता है, तो अपन उपशम सम्यक के गुणस्थान ले 4 से 11, कहाँ तक? 4 से 11। और औपशमिक चारित्र का एक ही गुणस्थान है 11वां, फिर वहां से नीचे नियम से आते ही 11वें से फिर से जिससे आता है और कषाय रूप भाव होते हैं उसके। तो ये दो तो औपशमिक भाव हो गए। क्षयिक भाव कितने हैं? 9। ज्ञानावरण के 6 से अनंत ज्ञान, दर्शनावरण के 6 से अनंत दर्शन, मोहनी के 6 से क्षयिक सम्यक और क्षयिक चारित्र। क्षयिक चारित्र कौन से गुणस्थान में होता है? 12वां। और क्षयिक सम्यक चौथे से लेके ऊपर तक, उससे कभी क्षय नहीं हो, सिद्ध होता। और 5 अंतराय कर्म है, उनके 5 के 6 से एक एक लब्धि प्रकट होती है। क्षयिक जैसे दानांतराय का अभाव हुआ क्षयिक दान, लाभ का अंतराय का तो क्षयिक लाभ, जैसे क्षयिक दान, लाभ, भोग, भोग, वीर, ये 5 क्षयिक गुण, ऐसे कुल 9 क्षयिक भाव। अब इसके बाद में आता है क्षयोपशमिक भाव। कर्म के क्षयिक भाव किसको कहते हैं? जब कर्म का पूरा क्षय हो जाता है। जैसे ज्ञान पे आवरण था, तो ज्ञानावरण का पूरी तरह से क्षय हो गया। क्या है ना? पूरी तरह से ज्ञानावरण का क्षय हो गया, अनंत ज्ञान प्रकट हो गया, अनंत दर्शन, अनंत वीर। अच्छा, इनका क्षय ही होता है, इनमें ऐसा नहीं कि दब गया हो। कुछ देर के लिए यदि ज्ञानावरण दब जाए तो क्या हो जाएगा? केवल ज्ञान हो जाएगा, और फिर वो अज्ञानी हो जाएगा। उनमें ऐसा नहीं होता, उनमें तो क्षय होता है या क्षयोपशम होता है। तो क्षय तो समझ में आ गया, क्षय मतलब ज्ञानावरण का क्षय हो गया, पूरा ज्ञान हो गया, कर्म का अंश भी नहीं रहा ना, तो पूर्ण गुण पूरी तरह से प्रकट हो गया। अब क्षयोपशम में क्या होता है कि कुछ तो गुण का अंश प्रकट होता है और कुछ अप्रकट रहता है। जैसे अभी अपन लोग है सब, तो अपने को ज्ञान का क्षयोपशम, तो न तो ज्ञान पूरी तरह से ढका हुआ है और न ज्ञान पूरी तरह से प्रकट है, न तो अपन केवल ज्ञानी है और न अपन उद्गल है। अपने में ज्ञान का कुछ अंश प्रकट है, कुछ अंश अप्रकट। माने कर्म का उदय भी है और उदय होने पर भी कुछ गुण का अंश प्रकट है। माने आंशिक विकास रूप अवस्था, पूर्ण विकास क्षयिक भाव है, आंशिक विकास रूप अवस्था वो क्षयोपशम भाव। तो क्षयोपशम भाव जो है उसके 18 कितने भेद है? 18। जैसे ज्ञान के क्षयोपशमिक भाव कौन कौन से होंगे? ज्ञान के कितने भेद है? 5। तो इसमें क्षयोपशमिक भाव कौन कौन से होंगे? बिल्कुल सही। तो 4 तो सुज्ञान हो गए, और ये 4 ज्ञान के साथ में 3 कुज्ञान भी होते हैं जो मिथ्यात्व के साथ होते हैं। हाँ, तो ये 4 ज्ञान और 3 कुज्ञान कितने हो गए? 7। अब दर्शन में लगाओ क्षयोपशमिक, क्या क्या होंगे? दर्शन के कितने भेद है? दर्शन के 2। कौन कौन से? दर्शन के 4 भेद है। हाँ, चक्षु, अचक्षु, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो इसमें क्षयोपशमिक कौन कौन है? 3। तो 3 ये हो गए, कितने हो गए? 7 और 3 10। ऐसे ही ये दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर जो है, ये जो 5 भाव है, इनमें भी आंशिक गुण प्रकट है ना, अपनी कुछ शक्ति प्रकट है, तो 5 लब्धियां, तो 10 और 5 15। फिर ऐसे ही एक सम्यक भी होता है, क्षयोपशमिक सम्यक, माने उसमें कुछ मलिनता रहती है। ऐसे चारित्र होता है 6ठे 7वें गुणस्थान, कुछ चारित्र में भी कमी बची है। क्षयोपशमिक सम्यक, क्षयोपशमिक चारित्र 15 और 2 17, और एक देश संयम जो 5वें गुणस्थान में होता है। 18 भाव थे क्षयोपशमिक भाव। कितने हो गए? 18 हो गए। अब फिर उसके बाद में होते हैं औदैहिक भाव। औदैहिक भाव होते हैं कर्म के उदय से, कर्म के उदय से होने वाला भाव औदैहिक। जैसे भी ज्ञानावरण का उदय तो अपने को क्या है? अज्ञान। चारित्र मोह का उदय तो क्या है? क्रोध मान माया में, अथवा कृष्ण नील कापोत्पीत पद्म शुक्ल एशिया 6 लेशिया, अथवा स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद रूप भाव। तो ऐसे औदैहिक भाव के 21 भेद है। उसमें से देखो कौन कौन से? 4 तो गति, मनुष्य गति, तिरंज गति, नरक गति, देव गति, 4 गति, 4 कषाय, 3 वेद, 6 लेशिया, कितने हो गए? फिर 4 इंडिविजुअल है, एक एक अलग अलग, मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम और असिद्धत्व।
असिद्धत माने जब तक सिद्ध नहीं हुआ तब तक किसी न किसी कर्म का उदय। जैसे 21 औदयिक भाव है, ये कर्म के उदय से होते हैं। फिर 3 पारिणामिक भाव है जिसमें कोई कर्म की अपेक्षा नहीं, जो जीव का स्वभाव ही, जीव के परिणाम से होते, स्वभाव से होते। जैसे आपको जीव किसने बनाया, किस कर्म ने बनाया? किसी कर्म ने बनाया? मैं इसलिए पूछता हूँ थोड़ा बहुत। कोई कर्म ने बनाया जीव? किस कर्म से जीव बने? मनुष्य तो कर्म से बने, पर जीव अपने को किस कर्म ने बनाया? किसी ने। जीव तो अपन स्वतः सिद्ध स्वभाव से। तो ये जो स्वतः सिद्ध जीव का सहज स्वभाव ही है, जिसमें कोई कर्म की अपेक्षा नहीं है, उसको कहते हैं पारिणामिक भाव। परिणाम से हो, जो परिणाम से पारिणामिक भाव। जैसे जीवपना, तो जीव को जीवपना किसने दिया? किसी कर्म ने नहीं दिया। जीव का जीवपना स्वभाव से। यदि जीव का जीवपना मिट जाता, जीव ही नहीं रहता। जीव का जीवपना किससे आया? स्वयं से आया। जीव से, जीवपने से ही तो जीव कहलाया। तो जीव को कोई कर्म ने तो ही नहीं जीवपना दिया है। ज्ञान किसी कर्म ने नहीं दिया, ज्ञान तो जीव का सहज स्वभाव है। तो जीवपना जो है वो पारिणामिक भाव। ऐसे एक हो गया पारिणामिक भाव, ऐसे 3 पारिणामिक भाव। जीवत्व, एक भव्यत्व, भव्यपना। भव्यपना माने जिससे कि जिसमें रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता है वो भव्य है, और जिसमें रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता नहीं है वो अभव्य है। तो ये भव्य और अभव्य भी कोई कर्म नहीं बनाता। कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें योग्यता ही नहीं है मोक्ष जाने की, संसार से छूटने की। वो क्या करेंगे? 4 गति में जन्म मरण करेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। पुण्य पाप के फल भोगेंगे। ऐसे जीव है। अभव्यपना है, वो भी स्वाभाविक है, और भव्यपना भी स्वाभाविक, किसी कर्म से नहीं हुआ। तो 3 पारिणामिक भाव। अब ये चर्चा हमने कल करी थी, ये हमने आपके लिए रिवीजन किया। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। ओघादेशे संभव भावम मूल उत्तरम ठवे दूण पत्ते पत्ते ए अविरुद्धे परसक जोगे विभंगाहु। ओघ और आदेश। ओघ कहते हैं ओघ कहते हैं गुणस्थान को, और आदेश कहते हैं मार्गणा स्थान। अब ये दोनों आप लोगों के लिए नहीं है यहाँ की। ओघ और आदेश में संभव भावम, संभवित भाव, मूल और उत्तर भाव, उनको ठवेदुण माने स्थापित करके, पत्ते माने प्रत्येक में, परसक जोगे भी, पर माने प्रत्येक, और संयोगी जो भंग है, पर संयोगी और स्वसंयोगी, उनको भंग को अविरोधे, बिना कोई विरोध के, जिससे कोई विरोध नहीं आवे, इस तरह निकाल लेना। तब अविरुद्ध रूप से प्रत्येक भंग और संयोगी भंग निकाल। अब आप रुकना अभी इसको, थोड़ा आपको ऐसा लगेगा। पढ़ो 1 मिनट, कोई पढ़ना तो आप लोग। अनिता जी पढ़ दीजिए 820 नंबर गाथा का अर्थ। कनेक्शन थोड़ा ऐसा हो बाहर है क्या? भेदों के बोलने के बाहर है क्या? विधान के समान यहाँ पर उनका कनेक्शन वायर्ड है कनेक्शन भंग और विरोध रहित स्वसंयोगी भंग होते हैं। ओघ और आदेश में संभवित मूल भाव और उत्तर भाव को स्थापन करके प्रमादों को अक्ष संचार, भेदों के बोलने के विधान के समान यहाँ पर भी प्रत्येक भंग और विरोध रहित पर संयोगी तथा ससंयोगी भंग होते हैं। यहाँ पर भी प्रत्येक भंग और विरोध रहित पर संयोगी तथा स्वसंयोगी भंग होते हैं। अपन भंग नहीं बनाएंगे इसके, भंग कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, पूरा मैथमेटिक्स है। भंग विधान प्रमादों के अक्ष संचार, जैसे प्रमाद के बनाते ना, प्रमाद कितने भेद होते हैं? प्रमाद के 80। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, मन वचन काय, कृत कारित अनुमोदना। तो इसमें अपन क्या, जैसे मन से कृत, मन से कारित, मन से अनुमोदना, इसको कहते हैं भंग। इसको बोलना ऐसे कि मन से करना, मन से कराना, मन से अनुमोदना, जैसे वचन से करना कराना। तो ऐसे प्रमाद के ना 80 भंग। जैसे 80 भंग कैसे?
15 प्रमाद है, 5 इंद्रियों के विषय, 4 कषाय, 4 विकथा, 1 निद्रा और 1 स्नेह। 5 इंद्रियों के विषय प्रमाद है, 4 विकथा है, स्त्री कथा, भोजन कथा, राश कथा, देश कथा, 4 कषाय, क्रोधमान माया लोभ, और निद्रा और स्नेह। हो गए? अब इनके बनाओ, कितने बनेंगे भंग? बनाओ। 5 इंद्रिय विषय, 4 कषाय और 4 विकथा और 1 निद्रा है और 1 स्नेह। अब इनके अपन भंग बनाएंगे तो कितने बनेंगे? इनके अपन कॉम्बिनेशन बनाओ। 5, फिर से बोल रहा हूँ, 5 इंद्रियों के विषय, 5 लिख लो अलग अलग, फिर 4 विकथा लिख लो अलग अलग, फिर 4 कषाय लिख लो अलग अलग, फिर 1 निद्रा लिखो, 1 स्नेह लिखो, फिर 5 लाइन में लिखो और इनके भंग बनाओ। कितने बनेंगे? जैसे मन वचन काय, कृतकारित अनुमोदना, समरम समारंभ आरंभ और क्रोध मान माया लोभ, इनके कितने बनते हैं? 80। ये 80 भंग बनेंगे। अब इसमें पहला भंग उच्चारित करो। जैसे स्पर्शन इंद्री, पहली कथा है समझ लो राष्ट्र कथा, तो स्पर्शन इंद्री, राष्ट्र कथा, क्रोधी, निद्रालु, स्नेही, ये पहला भंग बन गया। ऐसे अपन 80 भंग बोलेंगे ना, ऐसे ही यहाँ भी भंग निकालेंगे। चलो समझ में आया? यहाँ भी ऐसे ही निकालेंगे। ओग में निकालेंगे अपन, गुणस्थान में, मार्गणाओं में, जय श्री, और मूल भाव और उत्तर भाव निकालेंगे। मूल भाव कितने हैं? मूल भाव जैसे 5 मूल भाव है ना? कौन कौन से 5 मूल भाव है? बोलो, मैंने 5 भाव के नाम बताया ना, कौन कौन से? सबसे पहला औपशमिक, क्षायिक, औदयिक, ये 5 भाव। इनके उत्तर भेद करो तो कितने बनेंगे? औपशमिक के 2, क्षायिक के 9, हाँ, कितने हुए टोटल? त्रेपन भंग बने। 53 मतलब इनके 53 भाव है कुल। अब 53 भाव के अपने को कॉम्बिनेशन बनाना, क्योंकि किसी गुणस्थान में कौन सा लेंगे, किसी में क्या, इस तरह से बनेंगे, है ना? तो ये मूल भाव और उत्तर भाव, 5 मूल भाव है, 53 उत्तर भाव है, ये ध्यान रखना। भंग प्रकार, तो भंग के 2 प्रकार बने। एक तो प्रत्येक भंग, अरे क्या बोल रहे, बोलिए मम्मी जी, क्या पूछ रहे हैं? अरे आवाज, मेरी आवाज नहीं आ रही है? ये आता रुक रही है आवाज आपकी। मेरी आवाज? हाँ, बार बार रुक रही है। अच्छा, कर लो, इससे कर लो। अच्छा, इससे कर रहे क्या? उससे नहीं हो रहा है क्या? वाईफाई अपने घर के वाईफाई से आ गई, अच्छी आ गई। आ गई? ठीक है। हाँ। और किसी को भी दिक्कत आ रही है? अनीता जी, दिक्कत आ रही है? अच्छा, आ रही, सबको आ रही है? अरे यार, हॉटस्पॉट से करते क्या? उससे भी चल जाएगा। अच्छा, हॉटस्पॉट ये उससे भी घर पे आते हैं कनेक्शन अच्छे से? करता हूँ मैं हॉटस्पॉट। क्या नाम है इसका? सिद्धलोक, ये रहा सिद्धलोक। एक तो सिद्धलोक एसटी से कनेक्टेड है, ये सिद्धलोक से वो है कनेक्टेड ही मेरा हो गया, कनेक्शन चेंज नहीं हो रहा। अब बताना है आवाज, यदि दिक्कत आए तो मेरे को बोल दिया करो ना, ऐसा कुछ भी दिक्कत हो तो, क्योंकि यहाँ 3 कनेक्शन है। यहाँ पे तो कनेक्शन ही कनेक्शन है, हर एक के पास फोन है। जितने कनेक्शन चाहिए उतने मिल जाएंगे। चलो, धन्यवाद मम्मी जी। आज कीर्ति जी भी नहीं है, नहीं तो कीर्ति जी बोल देती। वीडियो ऑफ है उनका। चलो, प्रत्येक भंग निकालेंगे, जुदे जुदे भाव। और संयोगी भंगे, संयोगियों में क्या है? 2 तरह के, स्वसंयोगी, पर संयोगी।
स्वसंयोगी कैसे, जैसे उपशम का उपशम के साथ वो स्वसंयोगी, और उपशम का छाइक के साथ वो पर संयोगी। समझ में आया? अपना अपने साथ, जैसे 5 फैमिली है, तो जिस फैमिली के जिसमें ही संयोग है वो स्वसंयोग, और एक फैमिली का दूसरे के साथ है और संयोग, और एक प्रत्येक भंग जुदे जुदे भाव, वो भी अपन पढ़ेंगे भी क्या है। इस तरह से ये 2 तरह के भाव हुए, संयोगी भंग बनेंगे, स्वसंयोगी पर संयोगी, और उसके अलावा एक प्रत्येक भंग बनेंगे जो जो जुदे जुदे भाव रूप है। समझ में? वो जुदे जुदे भाव रूप क्या है वो मैं भी समझूंगा अभी आगे जब आएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो आगे चल रहे हैं अपन। अब आगे गाथा पढ़ रहा हूं मैं, सुनना है। मिच्छत्येति चौके दो सुविसिद्धे विमूल भावाहु, तिग पण पण गम चौरो तिग दोन्नीय संभवाहुंति। मिच्छतिये माने मिथ्यात्वादी 3 में, ती चौके माने 3, मिथ्यात्वादी 3 में, और फिर त्रिचौके माने असंयतवादी 4 में, और फिर तिचौके 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 माने 3 चौके लेना है, 3 चौके। तो मिथ्यात्वादी 3 गुणस्थान हो गए, 3 हो गए, फिर आगे 4 गुणस्थान लो, माने चौथे से 7, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। फिर है ना, फिर उपशम श्रेणी के 4, उपशम श्रेणी के 4 माने 8, 9, 10, 11। फिर छपक श्रेणी के 4, 8, 9, 10, 12, है ना, ये हो गया। और 2 सुवी माने 13वें और 14वें में, और सिद्धेवी माने सिद्ध भगवान में। मूल भाव कितने हैं पहले ये निकालते हैं। समझ में आया क्या कह रहा हूँ? माने पहले गुणस्थान में, दूसरे में और तीसरे में। इसको तो कुछ भी नहीं है, ये इसको तो इसको कर लें, जो करना है। आ रहा है मिथ्यात्व, सासाधन और मिश्र में, 3 में इनका एक ग्रुप बनाया अपन ने, इनमें भाव निकालेंगे अपन। फिर क्या करेंगे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें में भाव निकालेंगे कितने बनेंगे। फिर 8, 9, 10, 11 में निकालेंगे, फिर 8, 9, 10, 12 में निकालेंगे, फिर 13वें, 14वें में निकालेंगे। अब इनमें मूल भाव देखना है, मतलब मूल भाव कितने। तो मिथ्यात्व गुणस्थान में कितने भाव होंगे बताओ पहले आप, 5 में से कितने भाव होंगे मूल भाव? सोचो, फिर मैं इसमें से पढ़ के सुनाऊंगा। पहला होगा एक तो उदायिक भाव होंगे, और क्षयोक्षम भाव होंगे, क्षय होगा, क्षय होगा पहले में, उपशम होगा। उपशम किसका होगा? भाव तो मोदी का वो 2 हुए, और परिणामी भाव हो गए, ये तो रहता ही है सब। मतलब एक सोच के था ना, पहले के रहते नहीं है। कितने होंगे पहले के में 2 होंगे, पहले गुणस्थान? कौन से 2? उदायिक और निषोक्षणी। और पारिणामिक? अच्छा, वो जीव का स्वभाव है। जीवत्व तो सबको है ना, जीवत्व जिसमें नहीं होगा तो जीव ही नहीं रहेगा। तो 3 तो सबके हैं, पहले गुणस्थान में तीनों ही है, दूसरे में भी तीनों रहेंगे, और तीसरे में भी तीनों रहेंगे। तो पहले, दूसरे, तीसरे, तीनों में 3-3 भाव है। अब चौथे में सोचो कितने हो सकते? चौथे में उपशम हो जाएगा, और क्षय भी हो सकता है। तो 5 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 5 चौथे में ही 5 हो सकते हैं, 5वें में 5 हो सकते हैं, छठे में 5 हो सकते हैं, 7वें में 5। फिर 8वें, 9वें, 10वें में, 8, 9, 10, 11 में कितने होंगे? 8, 9, 10, 11 में 5 हो जाएंगे। सम्यक्त जो है वो औपशमिक भी हो सकता है, और चारित्र भी औपशमिक, या क्षयिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र, 5 हो जाएंगे। फिर 8, 9, 10, 12 में उसमें 5 नहीं होंगे, क्योंकि छपक श्रेणी उसमें क्षयिक होगा, औपशमिक नहीं होगा, तो उसमें 4 ही भाव होंगे। और सहयोगी केवली के तो परिणामिक भाव होंगे, और क्षयिक होंगे, उदायिक भी होंगे, 3 होंगे। 3 है इनके, 3 होंगे, उदायिक, क्षयिक और पारिणामिक। 3 भाव होंगे 13वें और 14वें गुणस्थान में, 3 भाव, औदयिक, क्षयिक और पारिणामिक। और सिद्धों में परिणामिक होंगे,
सिद्धों में कितने भाव होंगे? सहज भी मानेंगे, छाई के ना, सहज भी मानेंगे। कर्म के छह से होने वाला छाई ज्ञान दर्शन लाभ। नहीं नहीं, छाई भाव भी है उनमें, दो तरह के भाव है छाई को पढ़ना। ये आ गया इतना समझ, बस यही चीज लिखी, इसको पढ़ो आप, भले इसको पढ़ो आप, पढ़ के सुना ये अर्थ है इसका। मिथ्यादादि 3 में, असंयतादि 4 में, उपशम श्रेणी के 4 में, शपक श्रेणी के 4 में, ऐसे 3 चौकड़ी में, सहयोगी अयोगी 2 में, सिद्ध जीवों में संभव होने वाले मूल भाव क्रम से 3, 5, 5, 4, 3, 2 हैं। ये गाथा सबको आ गया समझ में भाई? यहाँ बैठे वालों को तो समझ में आ गया। ठीक है कि नहीं? मिथ्यात्व सासाधन मिश्र में 3, चौथे से 7वें तक में 5, 8वें से 11वें में 5, 8 से 12 में 4, क्योंकि वो उपशमिक नहीं होगा, और 13वें 14वें में 3, छाया उपशमिक नहीं होगा और औपशमिक नहीं होगा, और सिद्ध भगवान में 2 छाई को पढ़ना। तो इसी का चार्ट बना रखा हमने, यही चार्ट है। 14 गुणस्थान, ये देखो चार्ट है, ये चार्ट है, इसको हमने चार्ट बना दिया। 14 गुणस्थान हम सिद्धों में मूल भाव, नाना जीव नाना काल अपेक्षा, नाना जीवों की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा नहीं। एक जीव में तो यदि समझ लो मेरे में औपशमिक सम्यक तो छाई सम्यक नहीं होगा, तो एक चौथा गुणस्थान वाला मैं, एक चौथा गुणस्थान वाला आप, तो 2 जीव की अपेक्षा दोनों हो गए ना, औपशमिक भी हो गया, छाई भी हो गया। अथवा एक ही जीव में नाना काल अपेक्षा, अभी मेरे में औपशमिक सम्यक थे, कल छाई हो गया, तो मेरे में औपशमिक भी हो गया और छाई भी हो गया। तो नाना जीव या नाना काल की अपेक्षा मूल भाव ये पाए जाएंगे। पहले से 3 गुणस्थानों में 3, छाई उपशमिक औदैहिक पारणम 3, ठीक है। और चौथे से 11वें में औपशमिक छाई, छाई उपशमिक औदैहिक पारणम 5 भाव। 12वें में, हाँ 12वें मैंने इस तरह से बनाया, देखो 4 से 11 तक में 5, और 12वें गुणस्थान में अकेला चौथी रहेगा, और 13वें 14वें में 3। ये हो गया, ये एक गाथा हो गई अपने। अब अपन पढ़ेंगे उत्तर भाव। अभी अपन ने क्या पढ़ा? मूल तो अपन ने बहुत इजीली बना लिए। अभी अपन इसके मूल भंग बनाएंगे पहले, एक्चुअली में उत्तर भाव बाद में बनाएंगे, मूल भाव की भंग बनाएंगे ना। चलो मूल भाव के 80 यहाँ पर निकालते हैं भंग। 821 गाथा हुई ना अपनी। अब अपन आगे चलते, देखो बहुत पूरी क्लैरिटी हो जाती है पूरी एक एक चीज की, यदि ये ढंग से पढ़ ले कोई तो। देखो तथैव मूल भंगा 10-26 कमेण पढ़ति सम उगुवीसम 10 पणगम ठाणम पढ़ी उत्तरम वोच्छम। तथैव मूल भंगा, और वहां ही मूल भंग जो है 10-26 कमेण पढ़तीसम क्रम से 35, उगुवीसम माने 19, 10 पणगम माने 5, ठाणम पढ़ी उत्तरम वोच्छम। इन स्थानों के प्रति अब मैं उत्तर भाव को कहूंगा, माने इन्हीं पूर्वोक्त 6 में 6 बताई थी ना पीछे, 6 बात 6 चीज जगह बताई थी। कौन कौन सी 6? पहले से तीसरा गुणस्थान, फिर चौथे से 7वां गुणस्थान, फिर 8 से 11, फिर 8 से 12, फिर 13-14, फिर सिद्ध। तो अब इन 6 में, इन 6 जो जगह बताइए, इनमें मूल भंग क्रम से पहले से तीसरे तक में 10, चौथे से 7वें में 26, 8वें से 11वें में 35, 9वें से 8वें से 12वें में 19, 13वें 14वें में 10, और सिद्धों में 5 होते हैं 10। सर वो चार्ट जो बना है ना 4 से 11, हाँ उसमें चपक श्रेणी वाले जो है 8, 9, 10, उसमें तो 4 ही भाव होंगे ना। हाँ, वो हमने क्या किया, दोनों को लेके टोटल मैक्सिमम जितने हो सकते हैं उस हिसाब से लिखा है, तो मैक्सिमम भाव का संख्या हुई फिर वो, उस हिसाब से लिख दिया चार्ट में। अच्छा
अब देखो ये लिख दिया ये 6 जगह पे। अब इनमें कैसे बनते हैं देखो, प्रत्येक अपन बनाते हैं इनके प्रत्येक तो अब अपन पहले से तीसरे गुणस्थान में बनाते हैं। मूल भाव तो कितने 3, तो मूल भावों के संयोग बना, संयोग 3 के कितने संयोग बन सकते हैं, जैसे 3 के संयोग कितने बन सकते हैं देखो, मतलब जैसे है ना संयोगी भंग, समझो इसको क्या है। जैसे 3 है ना, 3 के कॉम्बिनेशन बनाने अपने को, तो 3 के कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं? 3 चीजें, 3 आदमी, 2 दूनी 4 दूनी 8 -1 7 हो गया ना। तो 7 तो ये मूल भाव, 7 तो पर संयोगी भाव लेंगे, है ना, एक दूसरे के, मतलब पर संयोगी बंगे ये 7। इसमें से 3 तो प्रत्येक बंगे जो कि किसी के कॉम्बिनेशन के बिना है। जैसे औदैहिक अपना अकेला है, पारिणामिक अकेला है और क्षयोपशमिक अकेला है। 3 अकेले हो गए, और फिर द्विसंयोगी 3 बन जाएंगे, औदैहिक, क्षयोपशमिक, औदैहिक पारिणामिक और क्षयोपशमिक पारिणामिक, और एक तीनों के मिश्रण रूप औदैहिक, क्षयोपशमिक, पारिणामिक, एक वो हो गया, हो गए 7 हो गए। तो 7 तो ये हो गए। अब 3 स्वसंयोगी देंगे, स्वसंयोगी माने औदैहिक का औदैहिक के साथ, क्षयोपशमिक का क्षयोपशमिक के साथ, पारिणामिक का पारिणामिक। तो 3 ये 7 वो, और 3 अपने खुद के इंडिविजुअल अपने, कितने हो गए 10, ऐसे 10 संयोगी बन जाए, 10 भंग बनेंगे। 3 स्वसंयोगी और 7 पर संयोगी। आ गया सर, बस यही है। ऐसे ही है, ये इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर अभी होएगा, अभी आएगा, तो बहुत पूरा चलेगा। अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं पहले, अभी तो बोलिए डिसेंट बालाजी। भैया नेट चला गया तो सुन नहीं पाया आपने क्या बतलाया। मेरी आवाज नहीं आ पाई? नहीं नेट चला गया था हमारे इधर से, तो बंद हो गया था। देखो मैंने ये समझाया है कि ये जो पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान में जो मूल भाव है वो 3 है, औदैहिक, क्षयोपशमिक, पारिणामिक, 3 भाव है ना, क्षयोपशमिक, औदैहिक, पारिणामिक। तो इनके अपन भंग बनाएंगे तो कितने बनेंगे? तो इनके संयोगी बनाएंगे जब एक दूसरे के संयोग से, तो वो 7 भंग बनेंगे। और जब हम इनके आपस में संयोग, मतलब आपस में स्वसंयोग कराएंगे तो 3 बनेंगे। ऐसे 7 और 3 10 इनके भंग बनेंगे। ठीक है, ये बात समझाई मैंने, और कुछ नहीं समझाया। सबको आगे समझ में ये बात? अब आगे चलते हैं अपन। पहले से तीसरा गुणस्थान तो सरल था। अब चौथे से सातवें गुणस्थान में कितने भाव है देखो, लिखे थे ना अपन ने, चौथे से सातवें में कितने भाव थे? 5। अब इनके भंग बनाओ। 31 तो वो हो गए, है ना, लेकिन यहाँ 31 के जगह कुल 23 ही बना है। क्यों? नहीं, 2 के 5 से 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 10 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 माइनस 1 31। तो 31 तो ये हो गए, और अपने अपने खुद के 5 तो 31 36। अब लेकिन ये सब क्या अपन ने अपने हिसाब से बना दिए, लेकिन ये ऐसे बनेंगे नहीं। क्यों नहीं बनेंगे? इसका कारण क्योंकि कुछ ऐसे हैं जिनके संयोग होते नहीं। हाँ, अभी कुल टोटल 26 ही बनेंगे। अपने कितने बन रहे हैं? 36। तो 10 माइनस करने अपने को। अब ये देखना है कि 10 कौन से माइनस होंगे। या तो 26 निकाल लो या 10 माइनस कर लो। 10 माइनस हैं? 10 माइनस करने आसान है। हाँ, तो अब अपन है ना इसमें एक तो, अब देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ सिंपल। पेन है कि मेरे को देना कॉपी। जैसे आपको कोई भी चीज है, आपको एक संयोगी भंग बनाना है 5 के एक संयोगी भंग बनाना, तो आप यहाँ ऐसे लिख दो। पहले तो आपको 5 के बनाने तो ऐसे लिखो 5 4 3 2 1। ये लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं। और इधर यूं उल्टी लिख 1 2 3 4 5। तो आपको एक संयोगी भंग बनाने माने एक एक इंडिविजुअल एक एक की। तो आप क्या करो, केवल इतना हिस्सा लो पहले वाला, एक पहले इनको ऐसे लिख दो, है ना।
अब आप केवल एक इतना हिस्सा ले, तो इतना हिस्सा जाएगा 5/1, तो एक इंडिविजुअल भंग कितने हो जाएंगे 5। ठीक है, अब 2 के संयोग के बनाने, तो आप इन 2 को ले लो, 5 और 4 को 1 को 2, ठीक है, तो 10। 3 के लेने हैं तो आप इन 3 को मल्टीप्लाई करो, इन 3 को डिवाइड। 10 है ना। ऐसे करना है, समझ में है ना आपको? ये तरीका है इसका निकालने का। 120 सब कट जाएगा, है ना? ये हो गया। इसे इनको टोटल करोगे तो उतने आएंगे, 5 10 15 25 30 सिंपल फॉर्मूला है। समझ आया तुम्हारे को? ये 2 के भंग है, ये 2 संयोग। अब ये जो 2 संयोग है ना, ये एक्चुअल में अपने तो कितने बन रहे हैं 10, और रियलिटी में यहाँ जो है 9 बन रहे हैं। तो एक अपने को देखना है कौन सा नहीं बनेगा। अब आप वो सोच के बताओ, जो बता रहा है उसको प्राइस। क्षयोपशम और उपशम में से एक ही बने। नहीं बन सकते। क्षयोपशम में तो अपने को चलता ही है, क्षयोपशम ज्ञान है, और उपशम सम्यक तो जाए। वो शायद नहीं होगा हैं? शायद शायद तो तो संयोगी 2 लेना है, क्षायिक तो 100 संयोगी है, पर संयोगी लेना है। पर संयोगी एक कौन सा नहीं बनेगा? 2 वाला, जिन 2 का संयोग नहीं बनेगा। संयोग किसे कर रहे हैं? 5 तो भाव का कर रहे हैं, जो मूल भाव है, और साथ में 5 मूल भाव को ही करना है अपने को। जैसे औपशमिक का क्षायिक के साथ, औपशमिक का क्षायोपशमिक के साथ, औपशमिक का औदैहिक के साथ, औपशमिक का पारणामिक के साथ, ये हो गया ना, इस तरह से बनाने हैं। भाई इनके साथ ये तीनों तो हो ही सकते हैं, आपने ऊपर बताइए ये इनमें तो कहीं है ही नहीं। ये तो कौन सा ऐसा कोई सोचो। देखो ये जैसे वीरेन जी ने निकाल लिया। वीरेन जी बोलिए, वीरेन जी बताएंगे, बोलिए वीरेन जी। कितने 2 नहीं बनेंगे सर? एक नहीं बनेगा बस। औपशमिक और क्षायिक को, हाँ ये देखो देखिए, बोलो जोर से बोलो। औपशमिक और क्षायिक, औपशमिक और क्षायिक एक साथ नहीं बनेगा, क्योंकि चौथे गुणस्थान में सम्यक्त होगा, तो या तो औपशमिक होगा या क्षयिक होगा, या क्षयिक सम्यक्त होगा। दोनों सम्यक्त एक साथ कैसे हो जाएंगे? तो क्षयोपशम भी एक ही होगा। नहीं, एक्चुअल में एक जीव को ना, या तो उपशम होगा, क्षयोपशम होगा, या क्षयिक होगा। एक जीव को तो बराबर, या तो उसको औपशमिक होगा या क्षयिक होगा। क्षयोपशमिक भी हो सकता है, क्षयोपशमिक तो हो सकता है ना, तो क्षयोपशमिक के साथ तो बना लेना। जो 2 में दिक्कत आ रही है, मैंने 2 भाव ऐसे लेने जो हो नहीं सकते एक जीव में एक साथ। उपशमिक और क्षयिक नहीं हो सकते, क्योंकि औपशमिक के 2 ही भेद है, औपशमिक, और वो भी चौथे गुणस्थान में तो एक ही भेद बनेगा ना उसमें, औपशमिक सम्यक, और चौथे में इधर क्षयिक में भी एक ही बनेगा। कौन सा? क्षयिक में भी एक ही भाव बनेगा, क्षयिक सम्यक। बस 5 मिनट कर। क्षयिक में क्षयिक सम्यक बनेगा अकेला, सम्यक में औपशमिक सम्यक। 2 सम्यक एक जीव में एक साथ नहीं दे सकते, है ना, इसलिए वो नहीं बनेगा। बाकी औपशमिक सम्यक के साथ क्षयोपशमिक ज्ञान बन जाएगा, औपशमिक सम्यक के साथ औदैहिक गति बन जाएगी, औपशमिक सम्यक के साथ पारिणामिक भाव बन जाएगा, ऐसे क्षयिक सम्यक के साथ औदैहिक पारिणामिक क्षयोपशमिक सब बन जाएंगे। बस इनका आपस में दिक्कत है, तो 9 बन जाएंगे, 1 माइनस कर दो, ये नहीं बनेगा, है ना, तो 9 गए। अब इसमें जो है त्रिसंयोगी भंग में अपने कितने बन रहे हैं? 10, जबकि 7 बनेंगे रियल में, 3 कौन से नहीं बनेंगे। तो इसी थ्योरी पे चलो आप। कौन सी थ्योरी? उपशम और क्षयिक एक साथ नहीं हो सकता, तो इससे अपन निकाल लो कौन कौन से वो है, वो वाले माइनस कर। माइनस करना है, तो ये माइनस हो जाएगा। औपशमिक क्षयिक इसमें 3 वाला संयोग 3 लेना चाहिए। 3 के कौन से भंग है? जैसे 3 के संयोग के 10 भंग बनाओ, उनमें 10 में से 3 काट दो, ये 10 में से 3 नहीं बनेंगे।
देखो औपश्रमिक क्षायिक के साथ में औदयिक को ले लो एक बार, वो नहीं बनेगा। औपश्रमिक क्षायिक के साथ पारिणामिक ले लो, वो भी नहीं बनेगा। औपश्रमिक क्षायिक के साथ क्षारोपश्रमिक ले लो, वो भी नहीं बनेगा। तो ये तीनों नहीं बने, तीन हटाओ। है कि नहीं है? औपश्रमिक क्षायिक और औदयिक नहीं बनेगा, औपश्रमिक क्षायिक और पारिणामिक नहीं बनेगा, और औपश्रमिक क्षायिक क्षारोपश्रमिक भी नहीं बनेगा। तो ये 7 बन ये हो गए। अब 4 संयोगी में 5 बने, 4 संयोगी 5, अपने को 3 माइनस करने हैं। 2 ही बनने हैं मतलब। 4 वाला निकालना है ना, 4 वाले 2 निकालने हैं ना। 4 वाले सिर्फ 2 ही बनेंगे। 4 वाले आपका भाई, आपका औदयिक और आपका पारिणामिक और आपका क्षयोपशम, ये 3 और 4 बनाने हैं। तो क्षयोपशम के साथ उपशम बन जाएगा, क्षयोपशम के साथ क्षायिक बन जाएगा। बस एक बार मतलब ये 3 तो फिक्स कर दो, हाँ, औदयिक, पारिणामिक और क्षयोपशम और क्षयोपशम, ये 3 फिक्स कर दिए। और अब चौथा लेना है अपने को, एक बार उपशम ले लो, एक बार क्षायिक। ये हो गया, ये हो गया। और 5 का तो एक भी नहीं बनेगा। 5 करो तो 5 का एक भी नहीं बनेगा। हाँ। एक तो लिखा है, तो एक वो बनेगा ही नहीं, बनेगा। क्योंकि उपशम और क्षय का एक साथ नहीं बन सकता ना। 5 का एक भी नहीं बनेगा। तो इस तरह से आप टोटल करो, कितने बन रहे हैं? 9 2 11 7 16 और 5 हाँ 21, तो 26 भी नहीं हुए। तो नहीं 23 बनेंगे टोटल। अपन ने कहीं गलती की है तो फिर 7 पहले शुरू के 5 करो, 5 5 और 9 16 16 नहीं 14 हाँ 14 14 और 7 21 21 22 23 23 हो गए। 23 है ना, 23 अभी आप 26 बता रहे थे। अभी 3 तीन हुए और हैं। बनाना है। 3 अपने स्वसंयोगी बनाना स्वसंयोगी। बना 3 स्वसंयोगी। 2 कौन से स्वसंयोगी नहीं बने? जैसे औदयिक का औदयिक के साथ बन जाएगा, पारिणामिक का पारिणामिक के साथ बन जाएगा, है ना, क्षयोपश्रमिक का क्षयोपश्रमिक के साथ बन जाएगा। औपश्रमिक का औपश्रमिक के साथ नहीं बनेगा, क्योंकि औपश्रमिक है ही एक, अकेला ही तो एक ही तो है बेचारा, और सम्यक तो अकेला है। तो उसको और किसके साथ बनाऊंगा? ये भावी एक है, तो एक का दूसरा कोई है ही नहीं जिसके साथ वो बनेगा। ऐसे क्षायिक। जैसे क्षायिक भी एक अकेला सम्यक थे चौथे में, तो उसके किसके साथ बनाएंगे? जैसे 3 बनाएंगे। अब 8 से 10 तक बना। 8 से 11 8 से 11 8 9 10 11 एक मिनट, इन्होंने यहाँ पे 8 से 10 अलग बनाया है, 33 लिखा है। फिर 8 से 12 अलग बनाया और 11 का अलग। अच्छे 11 को अलग से 8 से 11 बनाओ। चलो 8 से 11 के बनाओ, पांचों भाव होते हैं। 8 9 10 11 पांचों का 31 हो तो और जोड़ने पड़ेंगे। 31 हो गए। 31 बनेंगे, 33 है तो 2 और जोड़ने पड़ेंगे। 2 होनी तो 5 होगी तो है। 5 स्वसंयोगी, 31 और 5 36। और 3 माइनस हो गया। हाँ 3 माइनस करना, 3 माइनस करो, सही है। 3 माइनस करो। 3 माइनस में क्या है? तो क्षायिक का क्षायिक के साथ नहीं बनेगा, औपश्रमिक का औपश्रमिक के साथ नहीं बनेगा। औपश्रमिक का औपश्रमिक के साथ बन जाएगा एक्चुअली, क्योंकि औपश्रमिक सम्यक थे और चारित्र 8वें गुणस्थान से चारित्र को भी औपश्रमिक चारित्र कहा जाता है, क्योंकि औपश्रम श्रेणी चढ़ रहा है तो चारित्र औपश्रमिक है, तो वो भी बन जाएगा। एक क्षायिक क्षायिक नहीं बनेगा, क्योंकि क्षायिक सम्यक तो हो सकता है लेकिन औपश्रमिक चारित्र क्षायिक चारित्र नहीं हो सकता है। क्षायिक क्षायिक नहीं बनेगा, बाकी बन जाएंगे। तो 31 वो और 4 ये 35 बन गए। 35 ही तो है, कुल बराबर है 35। ये चार्ट में 8 से 10 लिखा है, उपसम वाला 8 से 11 लिखना पड़ेगा ना? हाँ ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, 10 ही क्यों लिखा, 11 क्यों नहीं लिखा? 11 लिखना पड़ेगा तभी तो 4 गुणस्थान हाँ आएंगे, 11 है ना? हाँ थोड़ी बहुत ये अब मेरे फोन, आपके फोन से मैं मेरे को अपने आप को मैसेज करता हूँ तो याद बोलना है। बोलो फिर। और ये जो 3 नहीं बनेंगे वो समझ में नहीं आया। नहीं 3 नहीं बनेंगे, सब 1 नहीं बनेगा बस। नहीं वो उधर वाले में जो
उधर वाले में नहीं समझ में आया, काय में ये 3 ये त्रिसंयोगी और 4 संयोगी थे ना, ये वाले 4 से 7 में कौन से 3 नहीं बनेंगे? त्रिसंयोगी में कौन से 3 नहीं बनेंगे? हाँ, देखो त्रिसंयोगी में एक तो औपशमिक, क्षयिक, औदयिक नहीं बनेगा। औपशमिक, क्षयिक, औदयिक। हाँ अच्छा, उपशम और क्षयिक के साथ में नहीं आएंगे यूं? हाँ, और एक औपशमिक, क्षयिक, पारिणामिक नहीं बनेगा। एक औपशमिक, क्षयिक, क्षय औपशमिक नहीं बनेगा। औपशमिक, क्षयिक, पारिणामिक के देखो साथ ये 2 एक साथ नहीं बनेंगे, तो इन 2 को एक साथ वालों को 3 और बच्चे हैं, तो इन 2 एक साथ वालों को कभी इसके साथ जोड़ो, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, तो 3 नहीं बनेंगे ना। 3 चीजें हैं, उसके 2 के बाद में बची हुई 3, तो वो 3 नहीं बनेंगे। तो औपशमिक क्षयिक को एक बार औदयिक से जोड़ दो, एक बार पारिणामिक से जोड़ दो, एक बार क्षय औपशमिक से जोड़ दो, वो 3 भाव नहीं बनेंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ। अब चतुसंयोगी में भी क्या करो, ये जो 3 नहीं बन रहे थे, है ना, ये जो 3 नहीं बन रहे हैं, इन्हीं को फिर एक एक के साथ ले लो। मतलब 3 के ले लिए ना अपने, औपशमिक, क्षयिक, औदयिक, तो यही जब 3 है, हाँ, ये नहीं बन रहा, अब ये 5वां एक और ले लो, 3 और वो नहीं बनेंगे अपने। ये सब ये बनाने वाले बताता हूँ मैं आपको कि औपशमिक, क्षयिक को छोड़ दो और इन 3 का संयोग बना लो, क्योंकि इन 3 में तो कोई दिक्कत नहीं है। औदयिक, पारिणामिक, क्षय औपशमिक में औदयिक, पारिणामिक, क्षय औपशमिक का बना लो, और फिर एक बार उसमें औपशमिक जोड़ दो और एक बार क्षयिक जोड़ दो, ये हो गया। उन दोनों को एक साथ नहीं ले सकते, तो 2 बन जाएंगे, है ना। पेज नंबर कौन से बताए, गलती हमारी। 413, ठीक है। तो ये है ना, ये हो गए, ये है ना। तो ये समझ में आ रहा, पंच संयोगी तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि औपशमिक, क्षयिक एक साथ रह ही नहीं सकता, तो 5 संयोगी बनेंगे कैसे? ठीक है ना वीरेंद्र जी, हो गया क्लियर? हाँ चलो, अब ये 8 से 11 उपशम में सब बन रहे हैं, बस एक नहीं बन रही है। कौन सा? क्षयिक, क्षयिक, क्योंकि क्षयिक औपशम में अकेला क्षयिक क्षयिक वानी है उपशम श्रेणी में। और 8 से 12 भाव कितने कुल? 8 से 12 में 4, तो उसके कितने बनेंगे कुल? 33। 5 के 32 बन रहे, 16, 16 में से 15 तो ये हो गए, और 4 के 15 4 19 पूरे बनेंगे, सब पूरे बनेंगे। क्षयिक वो भी आ गया ना, चारित्र भी आ गया 12 में, सब पूरे भाव बनेंगे 15 19 के। ठीक है, इसमें कोई कुछ इफ एंड बट नहीं, सब जैसा का तैसा है। ठीक है, पूरे बनेंगे। 8 से 12वें गुणस्थान में 4 ही भाव है, और वो बिल्कुल फिक्स है एकदम। क्षयिक की सम्यक्त होगा, चारित्र भी क्षयिक रहेगा, तो सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, कोई भी माइनस नहीं करेंगे। तो पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन बनने से 15 तो पर संयोगी भंग और 4 स्वसंयोगी, जैसे 15 और 4 19 भंग पूरे बनेंगे। अब आओ 13वें और 14वें गुणस्थान। 13वें 14वें गुणस्थान में कुल कितने हैं भंग? 3 है, तो 3 के पर संयोगी कितने बनेंगे? 7, और स्वसंयोगी 3, तो 7 और 3 10 पूरे बनेंगे। इसमें भी कोई इफ एंड बट नहीं है। सिद्धों में 2 है, 3 तो वो बन गए, इसमें एक माइनस है। हाँ, इसमें एक माइनस होगा, एक माइनस होगा, 4 ही एक होगी इसमें ना, 5 तो ही नहीं, इसमें 5 लिखा है मैंने, तो एक्चुअल में यह 4 बनना चाहिए, 5वां कैसे बनेगा? पार्टनर में दूसरे भाव मैंने कितने रेड लाइट कर रखी है। बोलिए डिसेंट वाला, बोलिए। क्या 8वें से 10वें में 5 सहयोगी भाव भी बनाया हुआ है ना?
नहीं 8 से 10 में उपशम श्रेणी में नहीं बनेंगे ना, उपशम सम्यक के साथ क्षयिक चारित्र नहीं होगा। नहीं तो क्षयिक सम्यक से उपशम चारित्र हो सकता है ना, क्षयिक सम्यक को भी तो होती ना उपशम श्रेणी। हाँ तो लिए ना वो अपन ने, वो भाव तो लिए ना। हाँ वो लिया है ना 5 संयोगी भाव। हाँ वो चौथे से सातवें में नहीं लिए थे, सॉरी, उपशम और क्षयिक दोनों एक साथ चौथे से सातवें में नहीं लिया। 8 से 11 में तो सब लिए, केवल क्षयिक के दोनों क्षयिक हो, दोनों क्षयिक हो, मतलब क्षयिक सम्यक्त भी क्षयिक हो और चारित्र भी क्षयिक हो, वो नहीं लिया है, वो छोड़ दिया है। ठीक है। अब ये क्या पारिणामिक एक ही भाव होता है सिद्धों में, जीवत्व की और कोई पारिणामिक भाव नहीं होता। भव्यत्व का व्यवहार 14वें तक ही। जब मोक्ष चले गए तो क्या भाविक किसको कहते? भव्यत्व माने होने, मोक्ष जाने योग, मोक्ष चले गए ना, अब तो ही भव्यत्व कहेंगे। तो इसलिए भव्यत्व अभव्यत्व का व्यवहार ही नहीं हुआ वहां, तो केवल एक जीवत्व ही है। अब जीवत्व का किसके साथ बनाए? कौन से कितने भाव होते हैं? 2 थे ना, 3 दो भाव है ना, सिद्धों में तो दो भाव दो है, वो क्षयिक और पारिणामिक। तो पारिणामिक के उत्तर भेद तो 3 ही है ना, 3 में से 2 तो होता ही नहीं है, एक ही रहे। तो एक को किसके साथ संयोग बनाऊंगा मैं? स्वसंयोगी बनेगा, स्वसंयोगी बनेगा, यूं कह रहा हूँ, बनाया है। लेकिन किसी का उत्तर है इसका कि यहाँ स्वसंयोगी भंग कैसे बनाया है? पारिणामिक इसको रेड लाइट में कर भी दिया है, पूजा ने बनाया। सोचो कोई क्या इसका आंसर होगा। मन्ना जी, मेरे को ऐसा आंसर जो मेरे को ख्याल में आ रहा है मैं बताऊंगा आपको, तो पहले आप बता दो मेरे को। नहीं आ रहा है, और कोई किसी की बुद्धि चल रही हो तो बताओ। देखो क्या है, सिद्धों में यद्यपि पारिणामिक भाव 3 में से तो एक ही जीवत्व, लेकिन जो दूसरे भी अन्य भाव है ना, जो स्वभाव से, जैसे अस्तित्व, वस्तुत्व, ये जो सामान्य गुण है, इनको भी पारिणामिक भाव में लिया है किसी अपेक्षा, तो उन पारिणामिक भाव की अपेक्षा स्वसंयोगी भंग बन जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ये क्लियरिटी नहीं है अभी, या तो उन सब में ज्ञान चंद्रिका पढ़ेंगे अभी, उसमें कुछ आ जाए तो क्लियर, बाकी उसमें भी मेरे ख्याल से नहीं होगा, नहीं तो ये पूजा यहाँ पे रीड नहीं करती। अब ये आप पढ़ लो, ये तो हो गया सबके। तो यहाँ अपन ने पारिणामिक का भी एक मान के पूरे 5 बनाए, ठीक है। 3 तो परसंयोगी, 2 भावों के और 2 स्वसंयोगी। अब ये 3 नोट पढ़ो तो कोई कौन पढ़ रहा है? पढ़िए वंदना जी, ये 3 नोट पढ़ लो आप। पहला नोट है चौथे से सातवें गुणस्थान के लिए, नोट सुनना बोलिए वंदना जी। यहाँ औपसमिक क्षयिक के संयोग रूप भंग नहीं है, क्योंकि यहाँ औपसमिक का और क्षयिक का कोई भी भेद परस्पर मिलता नहीं है। ये चौथे की। फिर यहाँ क्षयिक सम्यक के होते ये हुए ये चौथे से 11वें की कह रहे हैं। हाँ, यहाँ क्षयिक ये 8वें से 11वें की। हाँ, यहाँ क्षयिक सम्यक के होते हुए उपसम चारित्र पाया जाता है, इसलिए उपसम क्षयिक के संयोग रूप भाव भी हैं। क्षयिक सम्यक है और उपशम चारित्र है, तो क्षयिक उपशम का भाव पाया जा रहा है 8वें से 11वें में। क्षयिक, हाँ आखिरी वाला पॉइंट बोलो। यहाँ क्षयिक के संयोग रूप भंग नहीं है, क्योंकि क्षयिक सम्यक है पर अन्य क्षयिक आदि भाव नहीं है। ठीक है, अपन ने जो पढ़ा वो पूरा रिवीजन हो गया अपना। अब अगली गाथा अपन कल करेंगे। यहाँ तक कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए।